दोस्तों, मेरा नाम रंजित और मैं फिजिक्स में विद्युत को लेके आ गया हूँ चैप्टर 3 का। ये 10th का है बिहार बोर्ड से। अगर आप बिहार बोर्ड से तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ये बहुत भीविया क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन सब है वही उठाया गया इसमें क्वेश्चन है। इसमें तो 10 नंबर 15 नंबर आ ही जाएगा अगर आप ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। क्या है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। क्या होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² A या BI² C या V⁴ R या D VI⁴ तो इसका सही आंसर होगा I² R। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की जो संख्या होती है वो घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ये जो सारा सूत्र दिया हुआ है, फार्मूला या स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा संबंध, कौन सा सूत्र सही है? तो 5 का आंसर होगा सी, V = IR। ऑप्शन नंबर सी ये सही है और यही सही है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? जो चालक का प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। किस पर? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 7 नंबर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या फिर बढ़ता घटता दोनों है? बढ़ता घटता नहीं है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कौन सा है? रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कौन सा है? तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में धन आवेश होता है। कौन सा होता है? धन आवेश। ऑप्शन नंबर बी। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में धन आवेश होता है। 9 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। किसका? हाइड्रो का मतलब जल होता है। H2, जिसको H2 बोलते हैं, H2O। तो H2 हाइड्रो होता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? 2 आवेशित जो वस्तु होता है उस पर जो लगने वाला बल है उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कूलाम का नियम। कौन सा नियम? ऑप्शन नंबर सी। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? जो कूलाम का नियम है उसमें जो के बोला जाता है उसको के से उसको किस चीज़ को सूचित किया जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा समानुपातिकता स्थिरांक। समानुपातिकता स्थिरांक। किसको? समानुपातिकता स्थिरांक को इसको क्या कहते हैं? 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी। आए सब भीविया क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल्का मत लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। और ये इसमें हम आपको बोले हैं इसमें 35 क्वेश्चन है। इसके हम तो गारंटी लेते हैं 15 क्वेश्चन इसमें मिल ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन मिल जाएगा बिहार बोर्ड के लिए। और 10th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? ये पूछा गया है, क्या प्रोटॉन जो आवेश होता है वो प्रक्रम में भाग लेता है? तो इसका सही आंसर होगा नहीं, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या हो जाता है? 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या हो जाता है? जो मतलब आप समझिए कि जब किसी 2 वस्तु को हम रगड़ते हैं
तो जिसमें रगड़ने के जो जिसको रगड़ने से अगर कम हो जाते हैं तो वो बोलता है उसको, जो एक जिसमें से कम हो जाता है तो उसको जो हम त्याग करते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करता है वह क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है या धनावेशित हो जाता है, इन या कोई आवेशित नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन होगा धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित। 17 नंबर, परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन, परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। कहाँ से? वोल्ट मीटर से, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश रहता है, स्थिर जो विद्युत स्थिर रहता है, जो ठहरा हुआ विद्युत रहता है, उसमें कौन सा आवेश रहता है? आवेश कैसा रहता है? विरामावस्था में रहता है या गति की अवस्था में रहता है या दोनों अवस्था में रहता है या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर होगा विरामावस्था में रहता है। किस में रहता है? विरामावस्था में, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, धारा विद्युत में आवेश रहता है। अब इसमें पूछा था स्थिर विद्युत में, इसमें पूछ रहा है धारा विद्युत में, या जो चल रहा हो विद्युत उसमें। धारा विद्युत में आवेश रहता है विरामावस्था में या फिर गति की अवस्था में या किसी भी अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गति की अवस्था में। जो वस्तु चल रहा होता है, मतलब जो विद्युत चल रहा होता है वो गति की अवस्था में धारा रहता है, और जो स्थिर रहता है उसमें विरामावस्था में रहता है। कहाँ रहता है? विरामावस्था में। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध विद्युत चालक या विद्युत रोधी या विद्युत चालक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चालक। क्या होगा? विद्युत चालक, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। मतलब जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिसमें टाइम लगता है या कठिन होता है करना, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है, आसानी से आवेशित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक, विद्युत रोधी एवं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत रोधी। क्या? विद्युत रोधी, ऑप्शन नंबर बी। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज सेल। क्या है? वोल्टेज सेल, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, विद्युत प्रवाह की दिशा किसे मानी जाती है? जो विद्युत धारा होता है, वो जो प्रवाह करता है, वो जो चलता है, उसकी दिशा किसे मानी जाती है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन नंबर बी। जब चलता है तो किधर से किधर चलता है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। धन को हम प्लस बोलते हैं और ऋण को हम माइनस बोलते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसे कहा जाता है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी। आवेश का मात्रा क्या है? आवेश का मात्रा क्या है? तो आवेश का मात्रा कूलम है। ये तो आप सबको पता होगा आवेश का मात्रा कूलम। अगर नहीं पता है तो ये एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया और हर एक बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो तार प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है? किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है? 1.6 × 10⁻19 या 4.32 × 10⁻27 या 6 × 10⁻18, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन होगा 6 × 10⁻18। क्या होगा? ऑप्शन 6 × 10⁻18। परिपथ में कितने अनुमानता का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोग होता है? परिपथ में कितने अनुमानता का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होता है? तो 28 का ऑप्शन होगा डी, 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का 5 अनुमानतक का फ्यूज उपयोग किया जाता है। 5 अनुमानतक। ओम के नियम के आचार राशि क्या है? ओम के नियम का आचार राशि क्या है? तो ओम के नियम का आचार राशि है ताप। क्या है? ताप। ओम के नियम का यही सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब हमेशा के लिए सब। ओम के नियम के आचार राशि क्या है? तो ओम के नियम का आचार राशि है ताप। क्या है? ताप।
किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? तो इसका सही धारा के वर्ग के किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? धारा के वर्ग का ऑप्शन नंबर ए। बी, स्रोत को उल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? स्रोत की उल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, जो उल्टता होते उसमें बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, जो परिपथ को जो विद्युत धारा होती है उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने अंतर नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो अवयव होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए प्रतिरोध, या फिर परिवर्ती प्रतिरोध, या कोई प्रतिरोध नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक तो इसका आंसर होगा परिवर्ती प्रतिरोध। क्या होगा? परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी। जो विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाए तो उसे हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। 32 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें कहा गया था विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और इसमें कहा गया प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ए है धारा नियंत्रक, बी परिवर्ती प्रतिरोध, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धारा नियंत्रक। क्या होगा? धारा नियंत्रक, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ए है अच्छा चालक, बी है मध्यम चालक, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्यम चालक। क्या होगा? मध्यम चालक, बी। इसमें थोड़ा हमको डॉट, या वो अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसमें हमको थोड़ा डॉट लग रहा है मध्यम। अगर आप लोगों को सही लगेगा तो कमेंट कीजिए, अगर सही नहीं लगेगा तो इसका जो सही आंसर है वो बताइएगा, ताकि हम कंफर्म हो सके जो इसका आंसर क्या है। 34 नंबर, अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मतलब RS बराबर क्या होगा? RS बराबर, इसमें सूत्र पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा 34 का RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका सही आंसर होगा ए, R1, R2, R3। इसका सही आंसर होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर, अगर 3 चालक R1, R2 और R3 पार्श्वबद्ध संयोजित है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर पार्श्वबद्ध में है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऑप्शन नंबर सी। अगर समतुल्य प्रतिरोध अगर पार्श्वबद्ध संयोजित है तो इसका समतुल्य पार्श्वबद्ध में पूछे तो इसका सही आंसर होगा 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऑप्शन नंबर सी। और 34 नंबर में है समतुल्य उसमें श्रेणी क्रम संयोजित, उसमें पूछा गया पार्श्वबद्ध और इसमें पूछा गया श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा RS बराबर R प्लस R2 प्लस R3। और इसमें अगर पार्श्वबद्ध में पूछा जाए तो इसको करेगा 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।